जैसा कि विदित है, वैदिक विज्ञान केंद्र अपने कार्य को गति प्रदान करते हुए इस 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसका नाम वैदिक विज्ञान के विविध आयाम ऐसा रखा गया है। 10 दिन वेद से और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न विशेषज्ञ हमारे समक्ष उपस्थित होंगे और अपने ज्ञान और मेधा से हम सबको प्रभावित करेंगे। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विग्रह पर माल्यार्पण हेतु अतिथिजनों को सादर आमंत्रित करती हूं। भारती जी दीप प्रज्वलन हेतु आए। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, कृपया मंच पर सादर उपस्थित हों। परम सौभाग्य का विषय है कि पूर्व वैज्ञानिक माननीय प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी का सानिध्य आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आपका तेजस्वी उद्बोधन हम सभी को प्राप्त होगा। दीप प्रज्वलन के साथ ही वैदिक विज्ञान के विविध आयाम विषयक इस 10 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अतिथियों के माल्यार्पण के लिए मैं प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वेणी माधव शुक्ल जी को माल्यार्पण करें। आप मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के समन्वयक हैं और वैदिक विज्ञान केंद्र की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। शॉल और स्मृति चिन्ह देकर कृपया सम्मानित करें। प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को माल्यार्पण करें
और शॉल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी आयुर्वेद विभाग से हैं और वैदिक विज्ञान केंद्र की संचालन समिति के सदस्य भी हैं। मैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया वे आवें और कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, उनको माल्यार्पण करें एवं अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। सपत्नः नो अभिवादिच्च स्वेग येजाग्रह्य प्रयुच्छन्। प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी जी, जो कि IIT से हैं, आपसे सादर अनुरोध है आज के हमारे कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी से सादर अनुरोध है कि वे कृपया आवें और हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं स्वागत भाषण हेतु डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सादर आमंत्रित करती हूँ। मेधाम मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान्धाता ददातु मे स्वाहा। विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी और इस विश्वविद्यालय के वयोवृद्ध अभिभावक, मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इस विश्वविद्यालय के वयोवृद्ध अभिभावक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, भारत के रसिया में राजदूत भी रहे, रसायन शास्त्र के विश्व विश्रुत विद्वान आचार्य बेनी माधव शुक्ल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पूर्व प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, देश ही नहीं विदेशों में भी वैदिक विज्ञान की ध्वज वाहक आचार्य ओम प्रकाश पांडे जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से इस संपूर्ण मंच को प्रणाम करता हूं। इसी क्रम में इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि हमारे गुरुजी तथा वेद विद्या के पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों के सेतु के काम करने वाले तथा इस वैदिक विज्ञान केंद्र के मेरु के समान गुरुवर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी को मैं अपनी प्रणति पूर्वक निवेदन करता हूं। इस 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में यहां उपस्थित वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी जी,
प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी जी, सलाहकार समिति के सदस्य प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी जी, और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के आप समन्वयक हैं जहां पर हम लोग विराजमान हैं। प्रोफेसर पतंजलि मिश्र भी वेद विभाग, डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी, डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी, आचार्य मिश्र जी, वयोवृद्ध जो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, डॉक्टर डी.एस. त्रिपाठी जी, प्रोफेसर दीक्षित जी, प्रोफेसर मनीषा जी, और दर्शन विभाग से यहाँ आए हुए प्रोफेसर पांडे जी, दुबे जी, और वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के सदस्य रसायन शास्त्र के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर राम सागर मिश्र जी, संस्कृत विभाग से पधारे हुए सुकुमार चट्टोपाध्याय जी, प्रोफेसर लता शर्मा जी, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रोफेसर श्री अभिषेक त्रिपाठी जी, दैनिक भास्कर से यहाँ संपादक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, बॉटनी के प्रोफेसर दुबे जी, और इस राष्ट्रीय कार्यशाला में जितने भी प्रतिभागी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्येतागण, अनेक राज्यों से भी यहाँ पर प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं, आपका सभी का मैं समवेत रूप से इस वैदिक विज्ञान केंद्र में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं वैदिक विज्ञान केंद्र यह महामना का स्थापना के क्रम में जो एक सपना को साकार रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 18 सितंबर 2018 में शिलान्यास के रूप में, भवन के शिलान्यास के रूप में क्रम बना। भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर के पूर्व अपने स्वरूप को धारण कर लिया है। अभी इसी 16 फरवरी को उसका उद्घाटन का भी क्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों द्वारा उसका उद्घाटन होगा। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के विषय में बताऊंगा कि महामना का सपना था प्रतीचि और प्राची का मेल। तो इस वैदिक विज्ञान में जो हमारे यहाँ संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय है उसमें हम पारंपरिक सिद्धांतों को अध्ययन कराते हैं, लेकिन जो वेद और वेदगत जो वेदांगों में विज्ञान के प्रायोगिक जो विषय हैं, जो एक तरह से कहा जाए जो अप्लाइड साइंस है, उन विषयों को आधारीकृत करके इस सेंटर का स्थापना है। इसका उद्देश्य है आगे चल करके यह एक संस्थान का रूप लेगा जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षण की व्यवस्था इसमें रहेगी। विशेष रूप से शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा का जो चिंतन व्यवस्था है वह वैदिक चिंतन कैसे समग्र चिंतन में अप्लाइत हो, यही इस केंद्र का मूल उद्देश्य है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी को समवेत रूप से अभिनंदन करता हूं तथा एक सूचना के तौर पर यह बताना चाहूंगा 10 दिवसीय इस कार्यशाला में लगभग हमारे 150 प्रतिभागी पंजीकृत हैं और इसमें 10 विद्वान बाहर से आमंत्रित किए गए हैं। आज हमारे उद्घाटन सत्र के जो मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे विषय की प्रस्तावना करेंगे, आचार्य पांडे जी, जो देश ही नहीं अनेक देशों में वैदिक विज्ञान के प्रचार प्रसार में संलग्न रहते हैं। आपका व्याख्यान कल 3 से 5 के क्रम में रहेगा। विषय सृष्टि विद्या आपका विषय रहेगा। इस सृष्टि विद्या के विषय में बताएंगे कि आपका जो विषय है, जितने भी विद्वान या जितने भी यहाँ पर अध्येतागण आए हैं जो वक्ता के रूप में, उसमें यह विचार किया गया है कि जो विज्ञान के हैं साथ साथ जो वैदिक दृष्टि रखते हैं और जिन्होंने वैदिक दृष्टियों पर काम किया है, ऐसे ही जैसे व्याख्यान हमारे पांडे जी का होगा, उसी क्रम में प्रोफेसर लक्ष्मेश्वर झा जी, पूर्व कुलपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, आपका विषय जो है वह 12 तारीख को है, वह यज्ञ विज्ञान है। क्योंकि यज्ञ जो है वह संपूर्ण पर्यावरण को सम्मिलित करने का एक वैज्ञानिक सिस्टम है जो यज्ञ विज्ञान के रूप में है। उस पर बहुत सुंदर ढंग से प्रकाश डालेंगे, वो एक आधिकारिक विद्वान है।
इसी क्रम में कॉस्मोलॉजी को जोड़ के विषय पर ही वेद को आधारित करके प्रोफेसर विद्यार्थी नंदूरी जी, जो लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, ये बेंगलोर से हैं, ये उपस्थित रहेंगे। आपको 13 तारीख को प्रोफेसर मनोज मिश्र जी वेद के विद्वान हैं, इनका समग्र वैदिक विज्ञान के एस्पेक्ट को लेकर के विषय रहेगा वैदिक विज्ञान का स्वरूप। 14 तारीख को दिनांक 15 को प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी, ये पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहे हैं। यह रुद्र सूक्तों का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक एवं बहुआयामी दृष्टि से विश्लेषण आपका विषय है। दिनांक 17 को प्रोफेसर CR प्रभु, ये पूर्व निदेशक जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत सरकार, ये इनका 17 तारीख को विषय है हाई टेक्नोलॉजी इन बृहद विमान शास्त्र, इस पर इनका व्याख्यान रहेगा। दिनांक 18 को वैदिक सेल बायोलॉजी एवं जेनेटिक्स पर जो है प्रोफेसर CP त्रिवेदी जी हैं, ये आपको मध्य प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं। और 19 तारीख को जिस दिन समापन है, उस दिन के विशेष वक्ता जो है गणित शास्त्र का उद्भव विकास विशेषकर वैदिक परिप्रेक्ष्य में, यह प्रोफेसर VS राजपूत जी, पूर्व कुलपति गढ़वाल एवं नैनीताल विश्वविद्यालय और पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के। ये इस प्रकार से कुल 9 विद्वान बाहर से, कुल 10 विद्वान कहा जाए, 10 विद्वान बाहर के, और प्रत्येक दिन जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विज्ञान संस्थान के जो है निदेशक, पूर्व विज्ञान संस्थान के निदेशक, और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले जो हमारे आचार्यगण हैं, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो इस प्रकार से इस कार्यशाला का एक सामान्य परिचय हुआ। मैं पुनः आप मंचस्थ सभी को प्रणति निवेदन करता हूं, और सभी जितने हमारे अतिथिगण हैं, सभी का मैं समवेत रूप से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।